दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं केरल राज्य के, जहां पे राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए नर्सिंग पाठ्यक्रम करने वाले ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए एक एक सीट आरक्षित करने की घोषणा की है इसी जुलाई के महीने में। हम जानते हैं कि ट्रांसजेंडर समुदाय भारतीय समाज में हमेशा से उपेक्षित और वंचित रहे हैं। उन्हें एक सामान्य नागरिक का दर्जा तक होने का प्राप्त नहीं है और हम हमेशा उन्हें अपने समाज से, अपने से इतर या अपने से अलग दृष्टि से देखते हैं। जैसा हम अपने लोगों को देखते हैं उससे अलग दृष्टि से उनको हम देखते हैं। तो उनको सामाजिक न्याय के तहत या समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित करने के लिए या ये यूँ कहा जाए कि भारत की विविधता और जो इसकी खूबसूरती है उनमें उनको भी सम्मिलित करने का या एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे या फिर एक भारत के नागरिक के तौर पे जो सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें इस समाज में रहते हुए, तो इसी सामाजिक न्याय की अवधारणा के तहत राज्य सरकार ने नर्सिंग पाठ्यक्रम करने वाले ट्रांसजेंडर छात्रों को आरक्षण देने की घोषणा की है। केरल राज्य की स्वास्थ्य मंत्री बीना जॉर्ज ने इसकी घोषणा करते हुए कहा है कि बीएससी नर्सिंग और सामान्य नर्सिंग पाठ्यक्रमों में ट्रांसजेंडर सदस्यों के लिए एक एक सीट आरक्षित की जाएगी। उन्होंने यहाँ एक बयान में कहा है कि राज्य के इतिहास में यह पहली बार है जब कि नर्सिंग के क्षेत्र में ट्रांसजेंडरों के लिए आरक्षण का या रिप्रेजेंटेशन का प्रावधान किया गया है। यह नर्सिंग क्षेत्र में आरक्षण ऐसे ही प्रयासों का हिस्सा है जो सरकार के द्वारा या समाज के द्वारा हाशिए पे रहने वाले लोगों के उत्थान के लिए किया जाने वाला एक पहल है। यह आदेश सामाजिक न्याय विभाग की सिफारिश पर आधारित है या उनके पहल के तहत। आदेश में यह भी कहा गया है कि सामाजिक मुद्दों के कारण अक्सर इन छात्रों को एक शैक्षिक वर्ष के बाद या प्रवेश प्रक्रिया बंद होने के बाद अपनी पढ़ाई बंद करनी पड़ती है या अन्य शैक्षणिक संस्थानों में शामिल होना पड़ता है। एक केरल सरकार का एक साक्षरता मिशन प्राधिकरण है, केरल राज्य साक्षरता मिशन, जो KSLMA के नाम से जाना जाता है। उसने हाल ही में एक सर्वेक्षण किया जिसमें पाया कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लगभग 50% सदस्य 1000 रुपये या उससे कम आय पे अपना जीवन बसर, मासिक आय पे अपना जीवन बसर करते हैं या गुजर बसर करते हैं। उसमें यह भी पाया गया कि 28.53% लोग की आय 1000 से 5000 रुपये के बीच थी मासिक आय, और 19.46% की मासिक आय 5000 से 10,000 रुपये के बीच थी। ट्रांसजेंडर नीति की घोषणा करने वाला राज्य केरल ने कला और विज्ञान में डिग्री हासिल करने वाले छात्रों के लिए आरक्षण की घोषणा करके ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए एक और कदम उठाया है। सरकार ने राज्य से संबद्ध विश्वविद्यालयों को यह निर्देश दिया है कि स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए 2 सीटें आरक्षित की जाएं। इन संस्थानों को सरकार के द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि यह विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय प्रशासन यह सुनिश्चित करें कि ट्रांसजेंडर छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का किसी भी स्तर पर भेदभाव न किया जाए। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि सामाजिक मुद्दों और दबाव के कारण
अक्सर इन छात्रों को अपनी पढ़ाई बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसी प्रवृत्ति को रोकने के लिए हमने ये आरक्षण प्रक्रिया और को लागू किया है और फिर उसको सुनिश्चित से कड़ाई से अनुपालन करने के लिए गाइडलाइन जारी किया है कि किसी भी ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव न किया जाए। एक उसी सर्वेक्षण में पाया गया कि ट्रांसजेंडर समुदाय में से कुल 20.35% लोग बेरोजगार थे और 30% से अधिक लोग किसी न किसी रूप में स्वरोजगार में लगे हुए थे। हाल ही में जून में राज्य सरकार ने घोषणा की कि ड्रॉप आउट को, जो ट्रांसजेंडर समुदाय या उन बच्चे जो दाखिला लेते हैं पढ़ाई के लिए, उनके ड्रॉप आउट को या बीच में पढ़ाई छोड़ने को रोकने के लिए इन कार्यक्रमों के तहत 4 जिलों में आश्रय गृह भी प्रदान किए जाएंगे। यानी उनके रहने के लिए जगह मुहैया कराई जाएगी। आमतौर पर कई ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को उनकी पहचान के कारण मकान मालिकों, हॉस्टल और लॉज में आवास देने से इनकार कर दिया जाता है। KSLMA द्वारा 918 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के बीच किए गए सर्वेक्षण में पाया गया कि जहां 10.61% ने कक्षा 4 और 7 के बीच, चौथी और 7वीं कक्षा के बीच ही स्कूल छोड़ दिया, वहीं 40% ने 7 और 10 के बीच स्कूल छोड़ दिया। यानी 7वीं क्लास और 10वीं क्लास तक पहुँचते पहुँचते 40% ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। जनगणना 2011 के अनुसार केरल की साक्षरता दर 93.91% है, जबकि राज्य 100% प्राथमिक शिक्षा का भी दावा करता है, जो छात्र लिंग के अनुरूप नहीं हैं या ट्रांसजेंडर हैं, वे उत्पीड़न, धमकाने और वित्तीय बहिष्कार के कारण स्कूल छोड़ देते हैं। इन्हीं योजनाओं के तहत या इन्हीं सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए ये राज्य सरकार ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, जिसके लिए वो बधाई का पात्र है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में अन्य राज्य भी केरल राज्य से प्रेरित होंगे और सभी राज्यों में जो ट्रांसजेंडर समुदाय या जो उनके लोग रहते हैं, उनके उचित प्रतिनिधित्व की बात करेंगे या उनको उचित प्रतिनिधित्व या आरक्षण की व्यवस्था करेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।